एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। अब हमारे पास देखो अगर कोई एपी है इस 23, 21, 19 इस टाइप से अगर हमारे पास कोई सीरीज चल रही है, ठीक है ना। हमें इसमें पता है सबसे पहले कोई भी सीरीज होती है हमने उसमें ए देख लेना है और डी देख लेना है। डी कितना हो जाएगा हमारा 19 माइनस 21 या 21 माइनस 23, तो क्या हो गया ये हमारा -2। तो देखो अगर हमें पूछा जाएगा कि फोर्थ टर्म क्या है तो 19 में हम डी ऐड कर लेंगे, फिफ्थ पूछा जाएगा तो फोर्थ टर्म में हम डी ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से हमें कौन सी टर्म पूछी जाती है, सीधे 10th टर्म पूछी जाएगी या फिर 20th टर्म पूछी जाती है, तो देखो उसको हम ऐड करके तो फाइंड कर नहीं सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है हमारा nth टर्म का। ये है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। इसमें क्या है कि अगर हमें सीधे ये जो एपी हमारे इसका अगर हमें 10th टर्म पूछा जाता है कि क्या होगा, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 10 है तो 10 माइनस 1 9d, तो ये हमारा ए हो गया 23 प्लस 9 इंटू डी हो गया हमारा -2, तो कितना आ गया ये हमारा 23 माइनस 18, तो ये आ गया हमारा 5। तो इस तरह से हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है कि उसमें हम ए और डी हमें अगर एपी के पता है, मतलब कोई भी 1 2 3 टर्म्स अगर हमारे पास एपी के हैं तो हम इस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास है कि ये जो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी में अगर हमें कोई भी 3 चीज़ें दे दे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें हमें ए गिवन है 7 है, डी गिवन है 3 है, एन गिवन है 8 है और फाइंड हमने ए एन करना है, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ए हमारा कितना है -18 है, डी आपने फाइंड करना है, एन हमारे पास 10 है और ए एन हमारे पास 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो हमारे पास वैल्यूज है, ए एन हमारे पास है तो ए एन की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 0, ए भी हमारे पास है 18 प्लस एन भी हमारे पास है 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। अब अगर हमें डी फाइंड करना है तो बाकी के टर्म्स को हमने इधर ले जाना है, 18 इज इक्वल टू 9d, इसलिए ये कितना आ गया हमारा डी हमारे पास कितना आ गया 2। इसी टाइप से इसका एक और सम हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये है फिफ्थ क्वेश्चन है कि ए हमारे पास है 3.5, डी हमारे पास है 0, एन हमारे पास है 105 और ए एन फाइंड करना है। तो फिर से हमने फॉर्मूला लिख लेना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन हमने फाइंड करना है तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3.5, एन हमारा कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0, तो 0 अगर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये नेक्स्ट टर्म तो हमारी 0 ही बन गई, तो कितना आ गया हमारा आंसर 3.5। तो इस टाइप से हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है, तो ए एन फाइंड हो जाएगा। ए एन गिवन है हमारे पास, ए और डी गिवन है, एन फाइंड करना है तो भी फाइंड हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। तो ये वैसे आप कर सकते हैं हम लोग फाइंड, ए हो गया 10 और डी हो गया हमारा 7 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू -3। तो हमने क्या फाइंड करना है 30th टर्म, ए 30 इज इक्वल टू, अब हम सीधे लिख सकते हैं ए 30 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29d। तो ए हमारे पास हो गया 10 प्लस 29 इंटू डी हमारे पास हो गया -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, तो ये कितना आ गया हमारा -77। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। तो अगर 11th टर्म पूछा है, सबसे पहले हमने एपी में ए फाइंड कर लेना है एंड डी क्या होता है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा -1/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5/2। ए और डी हमें मिल गए, तो अब हमने कौन सा फॉर्मूला फाइंड करना है, 11th टर्म पूछा है तो 11th टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 10 इंटू डी। तो ए हो गया हमारे पास -3, 10 इंटू डी हो गया हमारे पास 5/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 25, दिस विल बी इक्वल टू 22। इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि कुछ टर्म हमारे मिसिंग है, ठीक है ना। तो जो जो टर्म हमें गिवन है सबसे पहले हमने वो लिख लेना है। क्या गिवन है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। और दूसरा कौन सा टर्म है? सेकंड। और थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म का क्या मतलब होता है? थर्ड ए एन का फॉर्मूला हमें पता ही है। ए एन का क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 3 हो जाएगा ए प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो ए हमारे पास है 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। इसका मतलब 2d इज इक्वल टू 24। तो d कितना आ गया हमारा? 12। तो अब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना था? सेकंड। तो आपको पता है सेकंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म। तो जो जो टर्म हमारे पास है पहले हमने वो लिखनी है। सेकंड कितना हमारे पास? 13। और फोर्थ कितना है हमारे पास? 3। तो सेकंड का क्या मतलब होता है? a प्लस डी। और फोर्थ कितना है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब देखो हमने चैप्टर 3 में किया था एलिमिनेशन, इनको हमने क्या करना है? बाय एलिमिनेशन इनको सॉल्व कर लेना है। a प्लस 3d है, इसके साथ हम a प्लस डी को लिख लेंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे। कैंसिल हो गया। 2d इज इक्वल टू -10। तो d कितना आ गया हमारे पास? -5, ठीक है ना। d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। सो a कितना आ गया हमारे पास? 80, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई। नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस 2d। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 2 इंटू -5 दिस इक्वल टू 18 माइनस 10 दिस विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। ऐसे हमने नेक्स्ट देख लेना है। हमारे पास इसमें कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। देखो फोर्थ टर्म कितनी है हमारे पास? 18 19/2। तो हमें पता है कि फोर्थ टर्म का क्या मतलब होता है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू इसमें हम पुट कर लेंगे 19/2। सो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये क्या कितना हो गया हमारा? 9/2। तो 3d इज इक्वल टू 9/2, इसलिए d कितना आ गया हमारा? 3/2, ठीक है ना। a भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है। तो अब हमें कौन सी टर्म चाहिए? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3/2। तो दिस विल बी इक्वल टू 13/2। फिर कौन सी टर्म चाहिए हमें? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी होती है? a प्लस 2d। तो ये हो जाएगी हमारे पास 5 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3/2। तो कितना बचा? 5 प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमने कौन सी टर्म ढूंढ ली है इसमें? जो जो टर्म मिसिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है देखो इसमें हमारे पास, और दूसरी कौन सी टर्म है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म हमारे पास है। तो सिक्स्थ टर्म क्या होती है? a प्लस 5d। a की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। सो 5d इज इक्वल टू 10, इसलिए d कितना आ गया हमारा? 2। तो d अगर 2 आ गया तो इसका मतलब सेकंड टर्म कितना आ जाएगा? देखो आप खुद ही कर सकते हो। -4 प्लस 2 -2, फिर -2 प्लस 2 0, फिर 0 प्लस 2 2, फिर 2 प्लस 2 4। तो इस तरह से हमने बाकी के टर्म फाइंड कर लेने। अभी किसी में हमारा लास्ट सम रहता है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म गिवन है? देखो सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी हमारे पास गिवन है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म फिर हमारे पास गिवन है। एलिमिनेशन कर लेना हमने। तो ये हो गया -4d इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 ओवर -4। तो d हमारा कितना आ गया? -15। d आ गया तो हमने a भी फाइंड कर लेना है। कितना हो जाएगा? a माइनस 15 इज इक्वल टू 38। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15। तो आ जाएगा 3 प्लस 1 4। तो ये आ गया हमारा 53।
तो ए हमारी कौन सी आ गई, क्या आ गया हमारे पास, ए कितना आ गया 53। फिर थर्ड टर्म ऐसे आप थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हो। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 2 इंटू -50, मतलब 53 माइनस 30, तो ये हो गया 3, कितना आ गया हमारे पास 23। ऐसे नेक्स्ट टर्म फोर्थ भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये आप खुद ही फाइंड करोगे, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।